वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ का सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम सारे चैप्टर्स को करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको फुल मार्क्स लाने हो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में या एनुअल एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने हो तो आपकी स्ट्रेटजी भी बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी फुल मार्क्स लाने वाली? हमें हर चैप्टर से पहले उसके इंट्रोडक्शन में उस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके जितने भी फॉर्मूलेज़ हैं, उन सब चीज़ों को पहले अच्छे से समझ लेना है। फिर इस पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इससे क्या होगा, आपके लगभग 95 कभी 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो बुक से आते हैं, लेकिन कभी कभी 5 to 10% आपका ये जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए फुल मार्क्स लेने हैं तो। और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट ही आपकी मदद करते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो बेसिक जानकारी को स्ट्रॉन्ग करना है तो इंट्रोडक्शन पहले करेंगे, फिर सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इसका इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि ये बनता कैसे है। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद जो है वो बनता कैसे है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि हम हर टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि वर्तमान जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की परिस्थितियां बन रही है और फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आती है। ज़्यादातर क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी की चीज़ों को नहीं जानते, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश की चीज़ों को नहीं जानते, इसलिए वहाँ आगे जा कर के कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है दोनों भाषाओं में तो आगे आपको ये बहुत ही फ़ायदा देगा। तो इसलिए दोस्तों दोनों चीज़ों को साथ के साथ समझते चलें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल्स है ये बनता कैसे है। तो इसमें दो चीज़ें मिल करके इसको बनाती है। सबसे पहली है वेरिएबल मीन्स चर और नॉन वेरिएबल मीन्स अचर। वेरिएबल क्या होता है, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z इन सब को वेरिएबल कहते हैं। और जो नंबर पार्ट होते हैं, जो भी हमारी संख्या होती है, अंक होते हैं, इंटीजर्स, वो सारे आपके नॉन वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 संख्या है, नंबर है, इसलिए नॉन वेरिएबल है। x एक अल्फ़ाबेट है इसलिए वेरिएबल है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि ये है 2x, तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये बन जाता है एक टर्म, जैसे हिंदी में पद कहते हैं। अब ये टर्म कितने हैं, 2 हो या फिर 3 हो या फिर 4 हो। तो एक से ज़्यादा टर्म हो तो उसे हम कहते हैं बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स। एक है तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो एक ही पद है, लेकिन एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। तो ये पहला टॉपिक था दोस्तों। अब सेकंड टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, मतलब पदों के आधार पर बहुपद। जो बहुपद होते हैं उनके कई नाम होते हैं। पहले हम उनको पदों के आधार पर देखते हैं, बाद में हम उनको घातों के आधार पर देखेंगे मीन्स पावर्स के आधार पर। तो पद को जब हम देखेंगे, जैसे इसमें एक पद है, इसमें 2, इसमें 3, तो इनकी संख्या के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक पद है तो हिंदी में से एक पदी कहते हैं, इंग्लिश में से इसे मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, इसलिए ये एक पद है तो इसलिए मोनोमियल एक पदी कहा जाता है। 2 पद हो तो उसे हिंदी में द्विपदी कहते हैं और इंग्लिश में बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2 पद हैं तो इसलिए बाइनोमियल। 3 पद हो तो हिंदी में उसे त्रिपदी कहा जाता है, इंग्लिश में ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3। तो सिंपल है दोस्तों, एक है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। और हिंदी में तो सिंपल है, एक तो एक, द्वि तो द्वि, त्रि तो त्रि, जितने पद हैं वही सामने लगा हुआ है। ऐसे ही अगला टॉपिक जो हमारा है वो है पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री मीन्स पावर। जो घात होती है, घात के आधार पर बहुपद। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक बहुपद में जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी घात है वो देखनी है। जैसे आप फर्स्ट में देखोगे, इसमें x है लेकिन कोई घात नहीं है। जहाँ पर कोई वेरिएबल हो और कोई घात ना हो तो उसकी घात 1 होती है। और जहाँ पर x ही ना हो, मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो उस वहाँ मान लेते हैं कि वहाँ जो वेरिएबल होता है उसकी घात 0 है। जहाँ पर कोई भी वेरिएबल ना हो इसका मतलब वहाँ उस x की पावर 0 है। तो हमें तो बस ये देखना है कि इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 1। तो अब ये याद रखना है, जिस बहुपद में, जिस पॉलिनोमियल में पावर सबसे बड़ी पावर 1 हो उसे लाइनर और हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में लाइनर पॉलिनोमियल कहते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट में देखेंगे तो सबसे बड़ी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी पावर है 2। तो जहाँ सबसे बड़ी पावर 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे ही यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो जहाँ सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे हिंदी में त्रिघाती बहुपद और इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ हम सबसे बड़ी पावर देख रहे हैं और यहाँ हमने उनके पदों को गिना था, इसके बेस पर नाम दिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघाती बहुपद का प्रारूप। द्विघाती जो बहुपद है वो किस तरीके से दिखता है, तो उसका प्रारूप भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये है इसका प्रारूप ax² + bx + c। इसको हम कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्मेट में होगा 2x² + 3x + 5। इसमें आप देख रहे हो x² के साथ में जो है उसे माना जाता है a, तो a कितना हुआ हमारा 2। x के साथ वाली संख्या को कहते हैं b, और लास्ट में एक ऐसी संख्या होती है जिसके साथ ना तो x² है ना x है, मतलब बिना x वाली अकेली संख्या, उसे हम कहते हैं c। तो ये आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि x² के साथ जो है a वो कितना है, b कितना है, c कितना है। तो a कैसे पहचानते हैं हम, जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और बिना x वाली संख्या c होती है। तो आप इस क्वेश्चन से आप जल्दी पहचान लोगे, x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और बिना x वाली संख्या c। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। और फिर लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा जिसमें हम एल्जेब्रिक फार्मूलास मतलब बीजगणितीय सूत्र करेंगे। तो इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में ये सारे फार्मूलेस को हम यूज़ करेंगे, तो यूज़ करके आप इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर पाओगे। अभी आप इसमें पहला और दूसरा जो है इसमें कुछ स्पेशल केस है वो समझ लो। फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है a² + 2ab + b²। सेम इसी का आंसर इस तरीके से भी हम कह सकते हैं a² + b² + 2ab, मतलब दोनों स्क्वायर साथ में और 2ab पीछे। ऐसा ही माइनस में भी होता है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², और इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं a² + b² - 2ab। तो ये दोनों सेम ही है, कहीं पर ये यूज़ किया जाता है, कहीं पर ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक्स टू वॉच।